आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन सबसे सरल तरीके से बसंत पंचमी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, माँ सरस्वती का पूजन किस प्रकार से किया जाता है और इस दिन पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो आप सब भी बसंत पंचमी के दिन अपने अपने बच्चों के साथ में बैठकर माँ सरस्वती का पूजन जरूर ही कीजिएगा, ताकि बच्चों को भी ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बसंत पंचमी की सबसे सरल पूजा विधि करके दिखाती हूँ। उसके बाद मैं पूजा के शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस जगह पर हमें पूजन करना है उस जगह को हम अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर में पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो अपने बच्चों के स्टडी टेबल के ऊपर में भी पीले रंग का आसन बिछाकर माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में फूलों का आसन देकर माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास में है, उन्हें विराजमान कर दीजिए। और इसी के साथ में हम इस दिन पुस्तकों का पूजन भी जरूर करेंगे। माँ सरस्वती के रूप में इनका पूजन किया जाता है। आप चाहे तो कोई भी धार्मिक पुस्तक या आपके पाठ्यक्रम की जो भी पुस्तक हो, आप उसे रख सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर अपने माइक रखूंगी, क्योंकि मेरा आवाज का ही काम है, तो मैं यहाँ पर माइक रख दूंगी। आपके पास में कोई वाद्य यंत्र है तो उसका भी इस दिन आप पूजन कर सकते हैं। और अब हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा अधूरी ही रहती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चौकी लगा दी है और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले भाव स्वरूप में जल के छींटे लगाकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे माँ सरस्वती, और सभी को हम स्नान करा देंगे। इसके बाद में देसी घी का हम दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ये दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। इसके बाद में अब हम सभी को तिलक लगा देंगे। तो सबसे पहले हम रोली से तिलक करेंगे, और बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। तो रोली के तिलक करने के बाद में फिर हम चंदन से भी तिलक कर देंगे। आप चंदन से या फिर हल्दी से किसी से भी तिलक कर सकते हैं, क्योंकि पीला तिलक करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद में तिलक के ऊपर में हम अक्षत समर्पित करेंगे। आप चाहे तो तिल भी समर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी की पूजा में फूलों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस दिन फूल जरूर ही समर्पित करने चाहिए, और इस दिन अगर सरसों के फूल मिल जाए तो ये सबसे उत्तम है। इसके अलावा आपको जो फूल मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी पीले रंग के फूल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। गणेश जी, माँ सरस्वती, जो भी पुस्तक आपने यहाँ पर रखी है, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद में वस्त्र के स्वरूप में भगवान श्री गणेश जी को हम कलावा यानी कि मौली समर्पित करेंगे, और माँ सरस्वती को भी हम यहाँ पर वस्त्र समर्पित कर देंगे। पीली चुनरी हो तो आप वो समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो इसके जगह पर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन बसंती यानी कि मीठे चावल बनाए जाते हैं। इन चावलों का भोग जरूर ही समर्पित किया जाता है। साथ ही में बेर का भोग समर्पित करना चाहिए, बहुत शुभ माना गया है। या फिर जो भी आपको पीले रंग के फल मिल जाए उनको आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में एक लोटा जल हम समर्पित कर देंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे, और उसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे। माँ सरस्वती संगीत की देवी है, तो इस दिन आप अपने घर पर जो भी वाद्य यंत्र है उसे भी जरूर ही बजाइएगा, और उनका भी पूजन इस दिन जरूर किया जाता है। और कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है तो आपके घर के पूजा मंदिर में जो घंटी होती है उसका पूजन इस दिन जरूर ही कीजिएगा, और घंटी को इस दिन जरूर ही बजाएं। इसके साथ ही में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। ये दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है। तो इस प्रकार से हमारा पूजन हो जाएगा। और अब हम बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और फिर माँ सरस्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में आपको कोई भजन या प्रार्थना आती है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो,
इस प्रकार से आरती, प्रार्थना इत्यादि करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विद्या के लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी और पूजा के बाद में जल का लोटा जो रखा हुआ है, इसी से हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो भोग प्रसाद इत्यादि हमने चढ़ाया है, ये घर में सभी सदस्यों में प्रेम से बांटकर खा लेंगे। और जो दक्षिणा इत्यादि है, इस दक्षिणा से आप कोई भी बुक या कॉपी, पेंसिल इत्यादि ला सकते हैं, तो खरीद कर लाकर अपने बच्चों को या फिर किसी भी अड़ोस पड़ोस में बच्चों इत्यादि को आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बसंत पंचमी की सबसे सरल पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। बसंत पंचमी की पूजा मां सरस्वती का पूजन सुबह के समय किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश आप सुबह के समय ना कर पाए तो फिर आप शाम के समय में भी मां सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो देखिए, साल 2026 में बसंत पंचमी यानी कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह यानी कि तड़के 2:29 से शुरू हो रही है और पंचमी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन ही रहेगी। 24 जनवरी शनिवार को रात 1:26 पर, यानी कि देखा जाए तो शुक्रवार को ही रात 12 बजे के बाद भी ये समय होगा, तब समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 23 जनवरी दिन शुक्रवार को ही केवल और केवल एक ही दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन पूजा भी होगी और व्रत भी इसी दिन ही रखा जाएगा। बसंत पंचमी के दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक। 23 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और अमृत काल सुबह 6:59 से 8:35 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप सभी अपने अपने घर में मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा और राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:50 से 7:13 पर। तो ये थी सरस्वती पूजा की सबसे सरल पूजा विधि और पूजा के सभी शुभ मुहूर्त। आप किस समय पूजा करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो निस्संदेह कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सभी के रिप्लाई देती हूँ। वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी बसंत पंचमी।